हमारे इस खास कार्यक्रम शख्सियत में महिलाओं से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी महिला क्या विचार रखती है और देश में जब से महिला आरक्षण आया है तब से महिलाओं के अपने विचार क्या हैं। तो अंग्रेजों के गुलामी काल और जब से मुगलों का शासन आया था उस वक्त से नारियों की दशा खराब होती चली गई, वो घर की वस्तु बन करके रह गई थी। लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद 75वें वर्ष में अमृत काल में, जिसको एक सरकार कहती है कि अमृत काल है, तब नारियों की क्या दशा है, इस पर हमने पूरा एक विश्लेषण करने की कोशिश की है। गरीबों के नाथ कामतानाथ की तरह से मैं सौरभ द्विवेदी आपका वंदन अभिनंदन। रामचरितमानस को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जन जन के मन में राष्ट्रीय ग्रंथ बनाने के लिए प्रसारित करने वाली और इस अभियान की राष्ट्रीय प्रभारी अर्चना उपाध्याय का हम अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, नमस्कार। लगातार आप देश में भ्रमण करती रही, महिलाओं से भी आपका मिलना रहा। जय बजरंग सेना में भी बहुत सारी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। तो देखा गया कि अभी जो आरक्षण आया है 33% का, उसको लेकर के देश भर की महिलाओं के बीच में एक चर्चा है, एक संभावना महिलाओं को लग रही है। लेकिन हम समझ रहे हैं कि इस पर आपका अपना विचार क्या कहता है। मैं तो पहले यही बोलूंगी कि देर आए दुरुस्त आए। 33% जो आरक्षण की बात हुई है, बिल अभी पास हुआ है, इतना लेट हुआ, ये हमारा दुर्भाग्य महिलाओं का। देखिए, अपने देश में महिलाएं हर फील्ड में हैं, चाहे वो डॉक्टर, इंजीनियर, मिलिट्री हो, हर फील्ड में महिलाएं हैं, ये आप भी मानते हैं। और एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी डिग्रियां हैं उसमें देखिए महिलाएं अव्वल नंबर पे हैं। तो हमारे जो लोकसभा, राज्यसभा में इतनी देर से क्यों जागरूक हुए वहाँ के नेता कि वहीं पे क्यों महिलाएं नहीं है ज्यादा? बाकी हर फील्ड में है, वहाँ तो किसी ने कोई आरक्षण नहीं रखा। महिलाएं तो हर फील्ड में 50% से ज्यादा है आज की तारीख में। क्या कारण लगता है कि राजनीति में, लोकसभा में, विधानसभा में महिलाएं ज्यादा नहीं है? तो ऐसा क्या कारण है कि नहीं जा पाई? देखिए, कुछ महिलाएं तो अपनी अपनी रुचि के ऊपर है, लेकिन राजनीति में नहीं जाना चाहती, क्योंकि कहते हैं राजनीति में लोग ही कीचड़ उछालते हैं महिलाओं के ऊपर। जो नेता रहते हैं कहते हैं कि अगर महिला उनसे ज्यादा आगे है, अच्छा बोल रही है, अच्छा कर रही है, तो कुछ नहीं तो उनके कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगते हैं। तो वो सोच के भी कुछ चीजें हैं जो महिलाएं पीछे हटती हैं। लेकिन ऐसी ओछी मानसिकता वाले लोगों के लिए ये मुंह तोड़ जवाब है, और मेरे हिसाब से ये आरक्षण बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। बड़ी गंभीर बात आपने कही कि महिलाओं के कैरेक्टर पर कीचड़ उछाल दिया जाता है। हर एक महिला को ये बात जरूर सुननी चाहिए। तो जब नीचे लेवल से, एक जिला स्तर से, विधानसभा स्तर से, ब्लॉक के स्तर से, ग्राम पंचायत के स्तर से एक महिला, एक स्वतंत्र महिला जिसका पति राजनीति में ना हो, वो अगर राजनीति करना चाहे, संगठन में काम करती है, तो क्या उसके लिए सरल सुगम पथ है राजनीति का? बहुत मुश्किल है। और आपने ये अच्छा सवाल पूछा। आज भी पार्टी, कोई भी पार्टी ले लो, कई महिलाएं हैं जो कई वर्षों से उसमें लगी हुई हैं, काम करती हैं, लेकिन उनको उचित स्थान नहीं मिल पाता है। उसका कारण भी यही है कि पुरुष ही अपने आप को आगे रखना चाहते हैं। राजनीतिक रोटियां सेक कर वो औरतों को आगे नहीं लाना चाहते हैं। उसका रीजन यही है कि वो नहीं चाहते कि हमसे आगे औरत बढ़े। पहली चीज तो है, आज भी हमारे देश में ऐसे नेता हैं जो, देखिए, एक तो नीतीश कुमार जी ने कितना गंदा स्टेटमेंट दिया था, आपने सुना होगा शायद महिलाओं के ऊपर। हमने सुना था नीतीश कुमार का वो स्टेटमेंट, और जिस प्रकार से उन्होंने जो रिश्ते होते हैं उसको लेकर के बोला था, तो देश भर की महिलाओं ने विरोध किया था। लेकिन आप उस वक्त विरोध नहीं कर पाई थी, क्यों? नहीं, मैंने विरोध किया था, लेकिन मैं किसी चैनल पे नहीं आई थी। और उसका क्या विरोध करें, इतनी ओछी मानसिकता वाला वो मंत्री है, इतने बड़े पद पे बैठा है, और हमारे समाज में पुरुष और महिला को बराबर का अधिकार है। जितना इम्पोर्टेंस पुरुष का है उतना महिला का भी है। और महिला हर क्षेत्र में, एक महिला नारी शक्ति जिसे कहते हैं, वो क्या नहीं कर सकती। मैनेजमेंट पावर देखा जाए तो महिलाओं से बेहतर कोई नहीं कर सकता। मैं आज खुद एक लेडी हूँ, समाज सेविका हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मैं अपना घर भी देखती हूँ और समाज से रिलेटेड मैं जिनकी समस्या उनको भी सुनती हूँ। एक रामचरितमानस अभियान जो पूरे देश में अभी चल रहा है वो भी चला रही हूँ। तो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि एक महिला मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकती है, और मुझसे भी बेहतर हैं समाज में, पढ़ी लिखी हैं। आप देखिए, डॉक्टर महिलाएं कितनी हैं आज, उनको कोई किसी ने रोका है क्या कि आप तुम डॉक्टर मत बनो? एडवोकेट्स कितने हैं, फिल्म लाइन में देखिए,
स्टार्स भी तो है ना, देखिए प्रोफेशन तो प्रोफेशन क्या होता है। विधायक और सांसद बनने से ही रोकते हैं कि महिलाएं विधायक न बनने पाए, सांसद न बनने पाए, जिला पंचायत अध्यक्ष न बनने पाए, ऐसे रोका जाता है क्या, क्यों? मैं तो चाहती हूँ कि बनना चाहिए, और जिस दिन बन जाएंगी तो इनसे अच्छा मैनेजमेंट कोई नहीं देख सकता। लेकिन क्या होता है ना, कोई पुरुष जब औरत से हारने लगता है तो वो उसके कैरेक्टर पे कीचड़ उछालता है। राजनीति में यही होता है और यही तो होता महिलाएं है। क्यों नहीं उन पुरुषों के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालती? आखिरकार महिला का ही कैरेक्टर क्यों इतना ज्यादा संवेदनशील बना दिया गया है कि एक महिला घर से बाहर निकली, राजनीति कर रही है तो कह देंगे वो चरित्रहीन है, यही कहना चाहती है शायद, हम्म आपका स्पष्ट मैं कह दे रहा हूँ। तो मतलब महिलाएं भी कहते कि ये चरित्रहीन पुरुष है, तो आखिरकार उसके ऊपर समाज क्यों नहीं सोचता कि ऐसे पुरुष को समाज क्यों नहीं, क्या कहते हैं, उंगली खड़ा देखिए, करता है? महिलाओं की एक मर्यादा होती है, और जो सभ्य घर से आती हैं, जो सोचती हैं कि मैं समाज सेवा करूं, कुछ अच्छा करूं, अच्छा सोचूं, तो हमारी अपनी एक मर्यादा होती है। हम किसी को, किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचते हैं। अगर हम उनकी तरह करने लगेंगे तो उनमें और हमें कोई फर्क नहीं रह कोई जाएगा। फर्क नहीं रह जाएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि क्या चरित्रहीनता को सिर्फ स्त्री और पुरुष के संबंधों से को लेकर के एक आधार बना दिया गया है? क्या झूठ बोलना चरित्रहीनता नहीं है? क्या पाप करना, जो और किसी की हत्या कर देना और शायद किसी की बुराई करना, क्या ये चरित्रहीनता नहीं है? मैं क्या समझ रहा हूँ कि अगर ये बात उठी ही है चरित्रहीनता की, तो ये समाज तक, दूर तक जानी चाहिए। आप ये तो बता सकती हो ना कि झूठ बोलना, हत्या करना, किसी की बुराई करना पीठ पीछे, ये सब चरित्रहीनता के दायरे में आता है। ये तो देखिए गंदी राजनीति होती है। जो ओछी राजनीति करते हैं उनके लिए बहुत आसान होता है कि किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाना। लेकिन इन लोगों का जो मुंह तोड़ जवाब है, वो मैं यही बोलूंगी कि मैं तो अपना कार्य करूंगी, जिसको जो बोलना है बोलता रहे। सीधी बिल्कुल। बात है। हमें जो करना है, मेरा एक एम है, मुझे कुछ अच्छा करना है, समाज में कुछ अच्छी दिशा दिखानी है। कई महिलाएं हैं, मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्र में भी औरतें कितनी कलाकार होती हैं। बिल्कुल। जरूरी नहीं कि आदमी एजुकेशन लेके पढ़े लिखे वही एक एजुकेशन होता है। यहाँ की महिलाएं कितना अच्छा अच्छा, इनके अंदर कला है, घरेलू कला है, तो ये सब दब जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि इनकी कलाएं भी बाहर आए। जो घर की महिलाएं हैं, घर में रह के भी ये सोर्स ऑफ इनकम अर्जित करे। जैसे गांव में औरतों को बहुत कुछ आता है, घर की चीजें बनाना आती है। जैसे यहाँ पे अचार अच्छे होते हैं, टोकरियां बनाती हैं, शो के सामान बनाती हैं, उनको इतना अच्छा गुण है। लेकिन वो गुण उन्हीं तक सीमित रह जाता है, और जहाँ पे वो है उनकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पे 10 महिलाओं को सेम चीजें आती हैं। तो ये सब चीजें है ना, एक उभर के सामने आना चाहिए कि हमारे देश की एक एक महिला जो है वो गुणी है, पढ़ी लिखी है, ज्ञानी है, चाहे वो ज्ञान पढ़ा हुआ हो या कढ़ा हुआ हो। तो सम्मान पुरुषों को करना चाहिए। सबसे पहला सम्मान तो जो उनके घर के पुरुष है वो खुद करें। वो अपनी महिलाओं का सम्मान करें, उनके गुण को वो पहचाने, तो ही वो आगे बढ़ सकती है। और मैं कहती हूँ, नहीं आना चाहती, आगे नहीं बढ़ना चाहती, तो अपने क्षेत्र में रह के ही काम करके विकास करें। बिल्कुल। हाँ, तो तो कुल मिलाकर के एक अंतिम सवाल करूंगा कि क्या महिलाओं के राजनीतिक सफर में मर्दवादी मानसिकता, जिसको पुरुषवादी मानसिकता कहते हैं, वो बहुत बड़ा ब्रेकर बनने का काम करती है? जैसे योगी जी कहते हैं कि अब टेबल टॉप ब्रेकर बनेगा, कमर तोड़, क्या कहते हैं, ब्रेकर नहीं बनना चाहिए। तो क्या महिलाओं की राजनीतिक कमर को तोड़ने का काम ये पुरुष ही करते हैं, मैं ब्रेकर बनते हैं ऐसे कमर मैं तोड़? देखिए, मैं तो नहीं मानती हूँ। मैंने तो एक चीज सोच रखी है कि मुझे जो करना है वो करना है, जिसको जो बोलना है बोले। बिल्कुल। कितने दिन बोलेगा? हाँ। आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप पत्रकार हैं, आप अच्छी पत्रकारिता करते हैं, तो 2 लोग आपके ऊपर पत्थर मारेंगे, मारने दो। बिल्कुल। कितने दिन मारेंगे? आप छोड़ दोगे? तो कुल मिलाकर के आप देश की बहनों को अपने माध्यम से यही सब एक मूल मंत्र देना चाहती हैं, मुझे जो करना है मैं करूंगी, जिसको जो बोलना है वो करना। नहीं नहीं, मैं हर महिला को बोलना चाहती हूँ देश की, वही तो। कि आपके अंदर गुण हैं और आप अपने समाज को सुधारने की ताकत रखती हैं, और आप अपने क्षेत्र का विकास चाहती हैं, और आपको अगर राजनीति में जुड़ना है तो आप आगे बढ़िए। और आप सही हैं, गलत नहीं है, आप सही काम कर रही हैं, तो किसी से क्यों डरना? तो इनके विचारों को भी सुन करके आपकी अपनी जो राय हो वो जरूर दीजिएगा। आपका अपना कोई सवाल हो तो वो भी जरूर बताइएगा।